अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, मेरी आज की कहानी इन बेबस मजबूर माँ बाप की है जो मुल्तान से लाहौर में आके एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने जब मुझे अपनी सारी कहानी बताई तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि लोग किस कदर मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बहन है, ये इनके खावंद है, ये इनके 4 बच्चे हैं, जबकि एक बच्ची को ये वापस अपने गांव में छोड़ के यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनके साथ हुआ क्या है ऐसा कि ये एहतजाज कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। भजन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद तारिक हुसैन है। बाजी, आपका क्या नाम है? आबदा बीबी। क्यों बैठी हैं यहाँ पे? गुर्बत की वजह से बैठे हैं और हम यहाँ वज़ीर आला से अपील की है। हमारा शौहर जो है वो माजूर है, वो कोई काम कर नहीं कर सकता है। मैं खुद लोगों को घर काम करती हूँ, सही आज़ाद हूँ। हम ये कहते हैं कि हमें कुछ वज़ीर आला से मिल जाए, हमें हमारी इमदाद हो जाए, हम अपना कारोबार शुरू कर लें, हम अपना करें, या मुझे नौकरी दे दे, किसी की स्कूल में दे दें, छोटी मोटी नौकरी मेरे शौहर को दे दें। वो कोई भारी काम नहीं कर सकता। आप घरों में काम करती हैं? हम घरों में काम कर दे, सही। जो घरों में काम करती हैं उससे कितने पैसे मिलते हैं आप? हमें 2000 मिलता है, कभी 1000 भी तर्स करके कभी कभी दे देते हैं, ना 2000 ही देते हैं। हमारे बच्चे हैं। आपकी जो खावंद है ये कैसे माजूर हो गए हैं? इसे दहशत गर्दों ने गोलियां मारी थी टांगों में। दहशत गर्दों ने या डाकुओं ने? डाकुओं ने हमारी लड़ाई हुई, रिक्शा चला रहे थे, वो डकैती मारे थे, इसी वजह से डाकुओं ने गोलियां मार दी थी। डाकुओं ने कहाँ पे, किस जगह पे गोलियां मारी थी? इसके दोनों टांगों पे मारी थे। वहाँ जलालपुर में? हमारे अपने पिंड में ही मारी थे जी। हमारे 5 बच्चे हैं, हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी जवान बेटी है घर पे, और ये बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब तो ये ना स्कूल जाते हैं ना कुछ है हमारे पास। हम इन्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते। अब हम इसे पढ़ाई कैसे दें? हमारे पास कुछ नहीं, हम इसे ये जो आपके खावंद है ये काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कोई बस चलता हलता काम हो हल्का तो वो कर लेते, वरना कोई भारी काम नहीं कर सकते, मजदूरी वगैरह कुछ नहीं कर सकते। बच्चे आपके छोटे हैं और कोई बड़ा कोई नहीं है कमाने वाला? बच्चे आपके सामने हैं और कोई हमारा है नहीं कमाने वाला। और बड़ी बेटी है जो घर में है, बेटियां तो नहीं कमाती ना। बेटे आपके सामने हैं, ये बड़े बेटे हैं बेटे, और कोई नहीं। मैं खुद कमाती हूँ, लोगों के घर काम करती हूँ। आप इन्होंने ये काफ़ी सारी, ये इनके बच्चों की सारी तालीमी काबिलियत है। ये इनके बच्चे हैं जो अभी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, मगर इनके रिज़ल्ट कार्ड्स पे जब जितने भी नंबर लिखूँगा वो आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। 300 में से 294, 350 में से 339, 450 में से 430। ये माशाल्लाह इनके बच्चे सारे जो भी बैठे हैं ज़हीन है। ये आपके बच्चे की आंख पे क्या हुआ? ये डबल मंजिल से गिरा था तकरीबन 3-4 साल पहले। तो इस बच्चा था, इसको मालूम नहीं हुआ था कि मेरी आंख की बिनाई चली गई है। इसने आज बताया, तकरीबन 1.5 साल हुआ है, इसने बताया कि अबू मेरी ना ये ऐसे करता हूँ तो बिनाई नहीं आया, ऐसे करता हूँ तो बिनाई आ जाती है, नज़र आता है। तो मैंने कहा है कि बेटा तेरी तो इस आंख की बिनाई नहीं है। मैंने इसको लेके गया था लाड़ों वाली अस्पताल में। ये रिपोर्ट है लाड़ों वाली। एक आंख से नज़र आता है, एक से नहीं आता? जी हाँ, ये लाड़ों वाली ऐसी अस्पताल में मैं गया था। उन्होंने इसका चेकअप जब किया है ना, उन्होंने कहा ये बिनाई ख़त्म हो गया, अगर इसका टाइम से इलाज होता तो ये बिनाई बन जाती। अभी इनका इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता? जी हो सकता है। वो कौन सी बीमारी है? एक मौत है, उसका इलाज नहीं है, बल्कि कोई बीमारी भी है उसका इलाज है। ये आना सही। आप अब कोई काम करते हैं या नहीं करते? मैं काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। किसी टाइम मेहनत मजदूरी लगती है, किसी टाइम नहीं लगती। 2 दिन लगती है, 3 दिन मैं वेला बैठा रहता हूँ, मजदूरी नहीं करते। जिनके पास मैं जाता हूँ मजदूरी करने के लिए, वो कहते हैं आप वज़न नहीं उठा सकते, हम और मजदूर खड़ाते हैं। आपने ये यहाँ पे कंबल भी लटकाया हुआ है, कपड़े भी लटकाए हुए हैं, तो इधर कितने दिनों से रह रहे हैं आप? तकरीबन आज 10वां दिन है, 9 दिन हो गया, 9 दिन हो गए हैं। तो किसी ने कोई बात नहीं सुनी आपकी? कोई नहीं आया आपके पास? जी हाँ, हमारे पास कोई भी नहीं आया। कोई हम आप इधर ही बैठे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप, कैसे आपकी हेल्प की जाए? जी हमें ना कोई नौकरी चपरासी वगैरह स्कूल की, या कोई थाने की चपरासी वगैरह की, या किसी हॉस्पिटल की चपरासी वगैरह की। मेरी तलीम नहीं है, मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ और 4-5 जमातें हैं मेरी तलीम। तो मेरा मेरिट है चपरासी वगैरह का। तो मेरी वाइफ है, इसको अगर दे दें, हमें कोई रोज़गार दे दें, नौकरी दे दें तो वो सबसे बेहतर है। मैं क्योंकि नौकरी को इबादत समझ कर, इस जान पे मैं इबादत समझ कर नौकरी करके इन बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ बनाऊँगा, एंड इनको मैं 16 जमातें भी पास कराऊंगा। आपका कोई नंबर है जिस पे लोग आपसे रब्ता करें? जी मेरा नंबर है 0302 96 855। तो या अगर नौकरी नहीं दे सकते
तो मैं ना कोई रोज़गार बना के दे दें ताकि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊँ, रिज़्क़ हलाल कमा के मैं अपने बच्चों को अपने पैरों पे। बच्चे जब खाना मांगते हैं, अब आपके पास नहीं होता, उस वक्त क्या जवाब देती हैं बच्चों को? क्या जवाब दें, चुप करके बैठ जाते हैं और क्या जवाब दें। मेरे बच्चे 2-2 दिन भूखे पड़े। ये छोटी बच्ची की, इसकी कितनी उम्र है? 2 साल। इसने दूध कभी नहीं पिया, देखा भी नहीं है इसने दूध। मेरी बेटी ने ये रोटी खाती थी, बस माँ का दूध पिया है इसने 1 साल 1.5 साल। उससे बाद इसको मैंने रोटी खिलाई है। हाँ, दूध मांगती थी, मैं पानी में शरबत बना के इसको दूध देता था बना के, बेटा ये पिए दूध है। आप रोए नहीं, आप सब्र रखें। ये देखें, ये बेचारी रो रही हैं। आप क्यों, दुख की वजह से रो रही हैं, तकलीफ़ की वजह से रो रही हैं, या किसी ने आपकी मदद नहीं की इसलिए रो रही हैं? किसी ने मदद नहीं की, इस वजह से रो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, जब दूसरों के बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे बच्चे रोते हैं। वो कहते हैं हमारा भी दिल करता है हम स्कूल जाएं, फिर हम रोए ना तो और क्या करें। हम माँ हैं, हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि रोडों पे हमारे बच्चे सोएं। ये बच्ची रोड पे सोने लायक है नहीं है। इनके बच्चे वैसे तो लायक हैं, मगर पैसे या फिर फीसें ना होने की वजह से ये स्कूल नहीं जा पा रहे। अभी इन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, ये बहन है, ये रो रही हैं। अगर कोई आप में से इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहे, इनको नौकरी दे दे, कोई छोटा मोटा रोज़गार बना दे, तो ये इनका नंबर इन्होंने बोल दिया है। आप इस पे रब्ता कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इनसे पहले मिलें, आप अपना इत्मीनान करें, उसके बाद जो भी हेल्प हो सके ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इनके हालात बदलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।